होगा। जय श्री कृष्णा। हेलो हेलो, ठीक करो बाबू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। थोड़ा सा पतला करना, थोड़ा सा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री सीताराम। और घट गया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः। विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशुभा। यद्वदनं यत्तन्न आशुभो कर्पूरगौरं करुणावतारम्। संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ बोलो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ
माँ बहन भाई बंधु, भगवान की लीला हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी हो, अपना उद्धार नहीं करना हो, फिर भी भगवान के चरित्र का अनुकरण करने से हमारा बड़ा लाभ होगा।
प्रभु की लीला का अनुकरण करें तो हमारा बड़ा लाभ होगा। माँ बहन भाई बंधु, भगवान श्री कृष्ण ने सामाजिक एकता पर बड़ा जोर दिया। जब भी उन्हें जरूरत पड़ती, समूचे ग्वाल बाल उनके साथ होते। बड़ा से बड़ा निर्णय करने में भगवान श्री कृष्ण को कोई कठिनाई नहीं होती। वे तुरंत निर्णय लेते थे। किनके बल पर? एकता के बल पर, यूनिटी के बल पर। हमारे बड़े बूढ़े सिखाते थे, एक एक लाठी हो तो कोई आदमी ठहना लगा के तोड़ सकता है, 4 लाठियां एक साथ हो जाएं तो तोड़ने की कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसा हमारे यहाँ मुहावरा भी है। हम लोग कैसे हैं? मनो भिन्न बचो भिन्न। मन से भी एक दूसरे से भिन्न है, वचन से भी एक दूसरे से भिन्न है, कर्म से भी। किसी को कुछ पसंद है, नहीं भाई, तुम्हारी पसंद कोई काम का ही नहीं है, ये हो तो मैं खड़ा हूं। कोई आदमी कहता नहीं, ये बात भी ठीक नहीं, ऐसा हो तो मैं खड़ा हूं। यानी हर व्यक्ति अपना राग अलापता है, किसी को भी कोई समर्थन और सहयोग देने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए बहुत अच्छा सूत्र बनाया। भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करने के लिए भी जाते थे तो उस गैंग में, उस ग्रुप में, उस दल में उस परिवार का भी बच्चा होता था जिसके घर में चोरी करनी है। ये भगवान कृष्ण का, उस परिवार का भी बच्चा साथ होता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि भगवान कृष्ण में परिवारवाद नहीं था और भगवान श्री कृष्ण में स्वार्थ नहीं था। जहां बहुत स्वार्थ हो, परिवारवाद हो, आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोग टूट जाते हैं। ग्वाल वाल जितने थे वो सब भगवान के साथ थे। एक नियम था उनका कि बगीचा में भी जब भोजन करेंगे, हर प्रकार के वर्ग के लोग थे। कोई मध्यम वर्गीय था, कोई धनी वर्ग में से था, कोई गरीब था। भगवान श्री कृष्ण का सूत्र क्या था? सब लोग अपने अपने टिफिन यहां इकट्ठा करो और सबको, आज के दिन भगवान को 56 भोग की कथा है। मैं इसलिए मैं इस समर्थन में नहीं रहता हूं कि जो मूल चीज है कथा सुनने का, सबका ध्यान 56 भोग बनाने में, उसको सजाने में, और फिर तब कथा क्या सुनेंगे लोग? वही पूरी मलाई हलवा जलेबी देख रहे हैं, जलेबी लगता है कलाई की है,
कोई कुछ बोल रहा है, लगता है क्या कि ये जो मिठाई है, लगता है ये पूर्णिया का तो नहीं है, कटिहार भरतपुर। ये सब सोचने लगते हैं, उसमें कथा उड़ जाती है। इसीलिए जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान को टोकरी लेकर के घुमाया जाता है और उसमें लोग द्रव्य दक्षिणा बहुत देते हैं, कन्हैया को बहुत देते हैं। लेकिन उस दिन जो होगा, माखन चोरी लीला होगी तो मटका बंधेगा, मक्खन रहेगा, ये रहेगा। लेकिन जब से डोरी बंधने लगती है ना, श्रोता उसी डोरी को देखते हैं। आप कुछ भी कथा करो, लेकिन लोगों का ध्यान डोरी पर है। लोग किसी बहाने से हंसना चाहते हैं, लेकिन मैं कथा के रहस्य को हंसने में बहाना नहीं चाहता हूँ। हंस दिए और कथा का रहस्य गुम हो गया, नहीं चाहता। जब बहुत जरूरत थी तभी ये सब काम करता था, ऐसा नहीं कभी नहीं करता था, ऐसा नहीं। लेकिन अब ये समझ में आया कि नहीं, भगवान की जो कथा है वह भी लोगों को खूब मानती है, खूब प्यारी लगती है। उसके बिना भी कथा आदमी ध्यान से सुन सकता है। तो अब देखो, अब जितने परिवार से भोजन आया, कहीं से भात है, कहीं से चूड़ा है, कहीं पापड़ अचार हो गया, कोई रोटी बना करके लाया, किसी के घर से साग बढ़िया बन करके आ गया, कोई दही मुरब्बा वगैरह भी लेके आया, मिठाई भी लेकर के आते हैं, धनी मानी लोग थे। इसी को जो मिला देते थे भगवान, उसी को 56 भोग कहा जाता है। 56 भोग सबके लिए गए प्रसाद को जब आदमी मिला देता है तब वह 56 भोग हो गया। और भगवान श्री कृष्ण उसे अपने हाथ से मिलाते थे। उसका बंटवारा भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे। लड्डू बना बना करके, मुठला बना बना करके, और एक एक आदमी को बांट रहे। विभ्रद वेनो जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च गुक्षे वामे पानो मसन कवलम तत्फलान्यंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो हासयन् नर्मभिश्रे स्वर्गे लोके भिषति बुभुजे यज्ञ के। माँ बहन, भगवान के पास श्रृंगा होता था, भगवान के पास वेणु, वेणु मतलब बांसुरी, ये होती थी। भगवान क्या करते थे, पीतांबर को कमर में बांधते थे, और आजकल लोग वहां पर कट्टा रखते हैं, कट्टा, रिवाल्वर। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर वेणु रखते थे, वहीं पर बांसुरी रखते थे। भगवान की बांसुरी गजब की थी। यह एकता पैदा करने में एक नंबर थी। और उसको फेटा में लगाते थे, अपने बैठ जाते थे। और भोजन की जो सब सामग्रियां हैं उसको भगवान एक साथ मिला देते हैं। देहात का माहौल है, खाना पीना बहुत स्वच्छ होता है। आज आप चावल बचता है ना, फ्रिज में दे देते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होता फ्रिज में देने से,
लेकिन उतना शुद्ध भी नहीं रहता है। पहले की माँ बहनें क्या करती थी, चावल को पानी में डाल देती थी रात में, और सुबह में छान छान करके, तो पानी के अंदर में वो खराब नहीं होता था। फ्रिज से कुछ तत्व बिगड़ता है और पानी से कोई तत्व नहीं बिगड़ता। अब हासयन नर्म विश्वे, पत्नी प्रायः खिलाती है। जो पत्नी अच्छी होती है वो बहुत मुस्कुरा कर खिलाती है। काम का लोड पड़ जाए ना तो पत्नी बर्तन बहुत बजाती है, रूखे मन से खिलाती है। खाने वाले के मन में उदासी आ जाती है। विभ्रदभेनो जठरपटयो शृंगवेत्रे च गुक्षेवान् गामे पानो मसृणकवलं तत्फलान्नङ्गुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदम्, तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदम्। चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं और वही भगवान के परिचर हैं, वही भगवान के सुहृद हैं, वही भगवान के परिवार हैं, वही भगवान के अपने हैं। और हासयन नर्म विश्वे, मंद मंद मुस्काते हुए। भगवान की मुस्कान ऐसी है कि यदि भगवान का मुस्कुराता हुआ फोटो देख ले किसी कोई भक्त, उसका पेट का ऑपरेशन कर दो पता ही नहीं चलेगा, प्रभु को देखते ही रह जाएगा। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदम् हासयन् नर्म विश्वे स्वर्गे लोके भिसति बुभुजे यज्ञ भुक्बालके। आपके यहाँ जब भागवत कथा होती है तो फिर चारों तरफ से लोग सोचने लगते अब कथा का समय होगा, अब कथा का समय होगा। माँ बहनें तभी से आने शुरू कर देती हैं। देवता लोग इस आयोजन की प्रतीक्षा स्वर्ग में करते थे कि अब भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बैठेंगे, भोजन बांटेंगे और बांट करके मिला करके और फिर उसका मुठला बना करके एक एक ग्वाल वाल के हाथ में अपने से देंगे। भगवान का प्रसाद और भगवान के ही हाथ से। देवता लोग ऊपर से देखते हैं तो सोचते हैं हमारा स्वर्ग व्यर्थ है, धन्य है ये ग्वाल वाल जिन्हें यह दर्शन प्राप्त है। मिलजुल करके खाते हैं ना, इसलिए अलग अलग खाने से विचार अलग अलग हो जाते हैं। एक घर में सभी लोग बताते हैं कि यदि आपका बड़ा परिवार है, 10-12 आदमी का है, कुछ लोग बाहर में हैं, कमाने में लगे हुए हैं और कहीं हैं, प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब आदमी कहता आइए आइए आइए, आप ही के लिए हम लोग बैठे थे, अब आइए, अब सब मिलके खाते हैं, बहुत प्रेम उपजता है। सामने खाने से ऐसा लगता है कि जो मैं खा रहा हूँ वही सब खा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं किसकी पत्नी ने किसको क्या खिलाया होगा, हमारे लिए क्या छोड़ा है। स्वर्गे लोके भिषति बुभुजो यज्ञ भुक्बालके। इस प्रसाद को जब पाते हैं ग्वाल वाल, उनके अंदर जो प्रसन्नता होती है, उनके चेहरे पर जो निखार आता है,
इसको देखकर देवता लोग सोचते हैं कि भाई हमारे इस स्वर्ग से तो ब्रजभूमि आज अच्छी है, जहाँ कन्हैया के हाथ से प्रसाद मिलता है। चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया, चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया। आज लूट कर खाने वाले लोग हैं, कौन उनका नाम लेगा? चाकू गिरा दिया, सब पैसा लूट लिया, खा, कौन नाम लेगा? भगवान श्री कृष्ण ने लूट कर खाने की नहीं, बांट कर खाने का संदेश दिया है कि बांट कर खाओ। अच्छा बुरा ज्यादा कम जो कुछ भी है सब लोग मिलकर के बांट लो, और फिर राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। उस भोजन को इस प्रकार से करो भाई। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा संदेश दिया। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो ब्रह्मा जी बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन यहां पर यह दिखाया है कि बहुत बड़ा सामर्थ्यवान हो जाना आसान है, लेकिन उसके भीतर में अहंकार नहीं हो, यह बहुत कठिन है। बैठ जाइए, चाहे यहाँ बैठिए, चाहे बैठिए। हाँ, ये यज्ञ भगवान का दरबार है, ये किसी का दरबार नहीं है भाई। परसों से डॉक्टर साहब का दरबार है, और आज कल और परसों जो लोग आएंगे यहाँ पर प्रसाद पाने, तो इतना दिन जो है जजमान का घर भगवान का घर ही होता है। और इसीलिए आइए, बैठिए, सुनिए और आनंद लीजिए। अब ब्रह्मा जी में एक चीज है, यदि किसी का बहुत बढ़ने लगा नाम, तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसा विचार हो जाता है कि क्या पता कैसे है, ये सत्य है कि नहीं। एक छोटा सा बालक इतना बड़ा हो सकता है, एक छोटा सा बालक इतना बड़ा हो सकता है, पूरे विश्व में नाम कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा मन तो नहीं मानता, मैं तो परीक्षा लूंगा। और ऊपर वाले को फिर आज भी जाके मना कर दीजिए, ये जगह गलत चूज हो गया है। ये हाँ, खिलाने पिलाना क्या है, तो ये जगह बहुत, और उनको कोई माइक भी नहीं लगा है, फिर भी आवाज ही आती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, बड़ा सुंदर निवेदन, माँ बहन भाई बंधु, बड़ा सुंदर निवेदन है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी यहां पर आए परीक्षा लेने के लिए, और देखिए भगवान ने कितनी टफ परीक्षा दी कि ब्रह्मा जी आए, जो भगवान पर संदेह करते हैं ना, ब्रह्मा जी उसको, और आज ब्रह्मा जी को जो एग्जाम लेने के लिए आए हैं ना, आज जो भगवान एग्जाम दे रहे हैं इसका जवाब नहीं। भगवान का एक गरीब मित्र श्री दामा जी, या भगवान वो अपनी माँ से कहते, माँ वहाँ तो लोग काजू किशमिश पिस्ता बादाम लेकर जाते हैं,
वहाँ तो मक्खन, रबड़ी, पेड़ा और गाय के दूध की जो मिठाई है वो लेकर जाते हैं। बहुत लोग पापड़, तिलकुट, तिलकतरी क्या क्या लेकर के जाते हैं। मैं कभी कुछ लेकर जाता नहीं हूँ और बराबर खाता हूँ। बराबर बांटने में हमको कम नहीं दिया जाता है, बराबर खाता हूँ, कुछ भी लेकर नहीं जाता हूँ। बहुत लाज लगती है। बेटा तो इतना गरीब हुआ है तो गरीब का जीवन तो लाज का ही जीवन है। लाज लगे तो गरीब क्या करे? उसे तो बिना बुलाए भी जाना पड़ता है, बिना न्योते भी खाना पड़ता है और फिर बात भी सुनना पड़ता है। तो क्या करे? मालिक कभी कुछ हमको भी ले जाना चाहिए। क्या ले जाना चाहते हो बेटा? तो कहा कि कुछ भी। उनके पास गाय वगैरह नहीं थी और जिनके पास गाय वगैरह थी वो सब क्या करते थे कि जब छाछ बनाते थे, छाछ बहुत पौष्टिक होता है और तमिलनाडु तरफ जो है वो तो इसका इतना मोल है, इतना मोल है कि छाछ के बिना भोजन ही पूर्ण नहीं होता। अंत में सबको छाछ। और पंजाब में घी और बूरा बोलते हैं, वो चीनी टाइप का, लेकिन चीनी नहीं होती है, वो बहुत मीठा, बहुत सुंदर होता है, स्वादिष्ट होता है। और अंत में चावल में उसको पूरा घी और वो मिला करके एक प्रकार का मिष्ठान बन जाता है चावल, उसको खाइए। सब जगह अलग अलग कल्चर है। हम लोग के यहाँ दही से भोजन का अंत होता है। हमारे बगल में मारवाड़ी भाई पापड़ से भोजन का अंत करते हैं। बाद में एक एक पापड़ चलेगा, पापड़ खाएंगे तो, और पापड़ के बाद तब और कुछ कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि पापड़ का मतलब बहुत है। सभी लोगों का अपना अपना एक रीति रिवाज है। माँ बहन भाई बंधु, छाछ लेकर के वो आए। यहां पर जो देखा भोजन तो उनको लाज लगी, उनको लाज लगी। जैसे सुदामा जी को कृष्ण जी के यहाँ जाने में रास्ते में तो नहीं बुझाया, वहां पहुंचने के बाद लाज लगी। उसी प्रकार से इनको लाज लग गई। अब छाछ है, बहुत मुश्किल से माँ ने मांग करके उपलब्ध किया है, तो उसको क्या करते हैं कि बोले कोई देख लेगा तब तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो चुपचाप पेड़ के ओट में जाकर के हम ही पी जाते हैं। और वो चले गए। बहुत दिन से लालसा थी और उसकी जो लालसा थी वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर चाहत बन रही थी। और आज माँ ने भी बहुत प्यार से दिया और ये भी बहुत आनंद से आ रहे हैं। आज मैं भी कृष्ण के लिए ले जा रहा हूं। और कृष्ण को तो समझिए कि कृष्ण कहाँ के कहाँ पहुंच गए। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने उनको तो आते हुए देखा, श्री दामा तो यहां थे। सबने कहा हाँ हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों में। तो फिर वो चला कहां गया? कल उसके हाथ में आज एक मटका भी था, वो दही मक्खन कुछ ला भी रहा होगा, एक मटका भी लेकर गया, तो कहां चला गया? अब जब सब खोजने लगे ना, तो श्री दामा जी को लगा कि जल्दी जल्दी पी जाते हैं, नहीं तो और बेइज्जती होगी। जल्दी पी के मटका फेंक देते हैं और हाथ में ऐसे करके को। लेकिन कन्हैया खोजते खोजते जब उधर जाने लगे तो वो और ज्यादा डाल लिया और उनका स्नान ही हो गया, बाहर निकल गया, पूरे देह में लग गया।
भगवान श्री कृष्ण ने बोलो सुदामा, हम आशा में है कि आज तुम छाछ ला रहे हो, ऐसा कोई करता है क्या? पीना था तो घर में पी जाते, हमारे लिए ला करके हमारे जी से लार टपका करके, और तुम स्वयं गटक गए उसको। श्री रामा जी ने कहा, मैं बहुत लज्जित हूं, मेरा जो यह था ये बहुत तुच्छ था। कन्हैया ने कहा, नहीं, भोजन का कोई भी सामान तुच्छ नहीं होता, भोजन का सामान तो स्वयं भगवान ही होते हैं, और वह पेट में जाते हैं और उसको जीवन प्रदान करते हैं। इसी को खा खा कर व्यक्ति 100 साल जी लेता है। इसी भोजन को खा खा कर व्यक्ति 100 साल जी लेता है। भोजन का सामान कोई भी तुच्छ नहीं होता। तब तक देखा कि उसके देह पर जहां तहां टपका हुआ लगा हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण उसको उठा के पटक दिए और देह चाटने लगे, जैसे कुत्ता बैल चाट चाट के खाता है ना, वो चाटने लगे। और ये सब किसके लिए हो रहा था? ब्रह्मा जी के लिए हो रहा था। अब ब्रह्मा जी जब आए परीक्षा लेने, तो देखते हैं कि एक आदमी के शरीर में लगा हुआ छाछ को कृष्ण चाट रहे हैं। अब क्या कहना है,